Today is the topic method of collecting data. We all know that there are two types of data. First one is primary data and second one is secondary data. यानी कि दो तरह का डाटा होता है हमारे पास, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. अब इनको कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. सबसे पहले है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. उसके लिए है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट वन इज information from local sources or correspondence, and next one is information through questionnaire and schedules. अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है. जब एक इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट के पास या जिसके रिलेटेड डाटा है उनके पास खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, डाटा कलेक्ट करता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जब डाटा उस बंदे से नहीं लिया जाता जिस बंदे के रिगार्डिंग हमें डाटा लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, बल्कि किसी विटनेस से ये डाटा कलेक्ट किया जाता है. फाइन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यानी ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन, जब हम इन्फॉर्मेशन जो इनडायरेक्टली ली जाती है, ओरली ली जाती है, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ इन्फॉर्मेशन थ्रू उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो जिसके रिलेटेड डाटा हमें पता करना है, यानी इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डायरेक्टली लोगों के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाके लोगों से डाटा कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं पर्सनली लोगों के पास जाता, खुद नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, एक विटनेस होगा, उस विटनेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी. दैट इज़ द इनडायरेक्ट. यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली नहीं इन लोगों की इन्फॉर्मेशन ले रहा, बल्कि विटनेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट. Information from local sources or correspondent. In this method, the investigator appoints local persons, यानी वो लोकल पर्सन अपॉइंट करता है, पर्सन्स और कोरस्पॉन्डेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस, यानी वो अलग अलग पर्सन्स अपॉइंट करता है, अपॉइंट. और ये जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं. मान लो ए एरिया में पर्सन, बी एरिया में पर्सन और सी एरिया में पर्सन, डिफरेंट प्लेसेस पे पर्सन अपॉइंट करता है, और ये पर्सन्स डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं. यानी ये आगे डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा हम कर रहे हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किससे करनी है हमने कलेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके साथ रिलेटेड पर्सन से. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो अलग अलग पर्सन्स अपॉइंट करता है, और वो बंदे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को देते हैं. और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हेन दिस मेथड इज़ सुटेबल.
रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस, यानी कि अगर रेगुलर फॉर्म में और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, तभी ये मेथड सूटेबल कंसीडर होगा। मान लो ABC 3 बंदे हमने डाटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे लगाएं। अगर A पर्सन हमें मई मंथ का डाटा दे और B पर्सन हमें दिसंबर का डाटा दे और C पर्सन हमें नेक्स्ट ईयर का डाटा दे, अगर हम करंटली कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए पर कैपिटा इनकम लेना चाहते हैं, या हम उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल चेक करना चाहते हैं कि एक परिवार में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर हम डिफरेंट टाइम पे करेंगे तो वो रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे। इसलिए रेगुलर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, अगर लार्ज इन्वेस्टिगेशन एरिया होगा तभी ये सूटेबल होगा। मान लीजिए एक छोटे से एरिया में हमने 3 बंदे लगा दिए और वो 3 बंदे रेपिटेशन में एक ही फैमिली से 2-3 बार डाटा कलेक्ट करके ले गए, तो हमारे रिजल्ट गलत हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। जैसा कि आपने देखा है अलग अलग रिपोर्टर्स डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो जर्नल्स, मैगजीन्स में यूज़ की जाती हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन है मेरिट्स। इसके क्या फ़ायदे हैं? इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली टाइम कम लगता है, मनी का ऑब्वियसली सेविंग होती है और एफ़र्ट्स थोड़े से कम लगते हैं। जब ज़्यादा लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एरिया में हो रहा है, तो ये इकोनॉमिकल होगा। वाइड कवरेज, ऑब्वियसली जब डिफरेंट एरियाज़ में हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोग लगा रहे हैं तो कवरेज भी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूटी। इसका कंटिन्यूटी फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, यानी एक स्पेशल पर्पस के लिए अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है तो हम ज़्यादा एरिया में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ये अलग अलग पर्पस के लिए सुटेबल कंसीडर होता है। इसका नुकसान क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि कई बार ऐसा होता है जो हमने ABC 3 पर्सन अपॉइंट किए हैं, मे बी वो डिफरेंट फॉर्म का डाटा कलेक्ट करके ले आए, तो ओरिजिनलिटी थोड़ी सी कम, ओरिजिनल नहीं रह पाता। मे बी जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन जिस चीज़ की करना चाहता है वो इन्वेस्टिगेशन वो पर्सन्स, लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट्स ना कलेक्ट कर पाएँ सही से। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऑब्वियसली अलग अलग पर्सन डाटा कलेक्ट करने में लगाए हैं तो एक तरह का डाटा मे बी कलेक्ट ना हो पाए। पर्सनल बायस, मान लीजिए हमने एक प्रिंसिपल ने कहा कि आप अपनी अपनी क्लासेस का मुझे डाटा दीजिए टीचर्स को। ABC 3 टीचर्स हैं, अपनी अपनी क्लास का डाटा ले रहे हैं, मे बी वो बायस हो जाएं, अपनी क्लास के मार्क्स को ज़्यादा बता दें। ठीक है, क्लासेस में तो स्कूल में ये नहीं हो पाता, ये किसी एरिया के वाइज हम कंसीडर कर सकते हैं। कोई लीडर को बोला गया कि भाई जी डाटा कलेक्ट करके दीजिए, आपके यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। मे बी पर्सनल बायस हो सकता है, कोई बंदा पर्सनली किसी को जानता है तो वो बोलेगा कि जी यहाँ पे तो थोड़ा अच्छी डेवलपमेंट हुई है, इस एरिया में नहीं हुई है। सो ऐसी बायसनेस हो सकती है। लेस एक्यूरेट, कम एक्यूरेट होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। डिले इन कलेक्शन, डेफिनेटली वाइड एरिया है, अलग अलग पर्सन्स हैं तो डिले भी हो सकता है डाटा कलेक्शन में। सो दिस इज़ द थिंग, जब हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पॉन्डेंट के थ्रू प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें लोकल पर्सन और कोरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे और डाटा कलेक्ट किया जाता है।